नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पायल गुजर। आइए देखते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरें। लोकेश मेघवाल जो कि भिवाड़ी में चौपानकी थाने का रहने वाला है, उनके परिजनों की तरफ से पुलिस के ऊपर ये आरोप लगे थे कि पुलिस ने उसको अवैध हिरासत में रखा और पुलिस ने उसके साथ मारपीट की है और इस कारण से वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। इसके साथ में और भी कुछ आरोप लगाए गए थे उसमें। इस पूरी चीज़ को पुलिस मुख्यालय ने, हमारे डीजीपी सर ने बहुत गंभीरता से लिया और डीजीपी सर के निर्देश पे तत्काल इसमें एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर की जांच वहाँ पे सीओ एससी एसटी जो शीशराम मीणा जी हैं वो कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ पूरे प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आईजी ऑफिस से भी एडिशनल एसपी क्राइम एंड विजिलेंस जो कि सुरेश मीणा जी हैं, उनको नियुक्त किया गया था इसकी पूरे मामले की प्राथमिक जांच करने के लिए, जिसमें विशेष तौर पे पुलिस कर्मियों की क्या लापरवाही रही है और प्रक्रियागत क्या कमियां रही हैं उसको जांचने के लिए। अभी तक पुलिस के जो वहाँ पे एसएचओ थे पदस्थापित और साथ में 2 और पुलिसकर्मी जो जिन पे आरोप था कि वो इंट्रोगेशन कर रहे थे और लेके आए थे, उनको ऑलरेडी लाइन में भेजा जा चुका है और प्राथमिक जांच रिपोर्ट के आते ही इसमें फर्दर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। जो ये बच्चा था उसका जब स्वास्थ्य खराब हुआ भिवाड़ी में, तो पहले तो उसका इलाज वहाँ पे पुलिस ने ही स्वयं थाने से ले जा कर के और वहाँ एक हॉस्पिटल है वहाँ पे उसका इलाज करवाया और जब उन्होंने रेफ़र किया तो फिर यहाँ निम्स जयपुर में उसका इलाज चल रहा है तब से लगातार, और अब उसकी स्थिति में बहुत सुधार है। जो अभी आज की मैंने रिपोर्ट मंगाई है उसमें ये सारे पैरामीटर्स उसके दिए हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो, जिसमें उसको निमोनिया डायग्नोसिस किया था और पैरामीटर्स काफ़ी आते थे, बीपी 120/70 है ना, ऑक्सीजन 99 है, तो बाकी सारे पैरामीटर्स लगभग काफ़ी हद तक ठीक हैं, तो उसकी स्थिति भी अच्छी हो रही है। अभी तक इसके बयान नहीं हो पाए क्योंकि जब भी डॉक्टर के पास हमारे जांच अधिकारी आई हो गए तो उनकी तरफ से ये था कि बयान देने की स्थिति में नहीं, तो बहुत जल्दी इसके बयान ले लिए जाएंगे। इसके अलावा पुलिस ने एक विशेष मेडिकल बोर्ड की टीम गठित की, इसमें 6 डॉक्टर्स हैं और वो कल आईओ के साथ यहाँ पे निम्स में आए थे। उन्होंने जो उनका प्राइमरी ऑब्जर्वेशन था उसको किया है, लेकिन बहुत सारी जांचें जैसे कि एमआरआई कराना है, सीटी स्कैन कराना है, एक्सरे कराना है, उसके लिए उन्होंने एसएमएस में रेफ़र किया है। तो जैसे ही यहाँ के डॉक्टर से अलाउ करेंगे जहाँ उसका इलाज चल रहा है, वैसे ही हम लोग उसको एसएमएस ले जा करके वो सारी जांचें भी कराएंगे और उसके बाद इसकी मेडिकल रिपोर्ट भी पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही साथ हमने इनके माता पिता, इनके चाचा जो साथ में, उनसे हमने यह भी पूछा था कि अगर आप इसके अलावा कहीं और बेहतर जगह पे इलाज कराना चाहते हैं, अगर आपको लगता है तो हम एसएमएस में भी इसको एडमिट करा सकते हैं, या और भी अगर आपका कोई सेशन हो। उसमें उनकी तरफ से ये बात आई थी कि ये जो इलाज हो रहा है हम इससे संतुष्ट हैं और बच्चे की स्थिति में सुधार हो रहा है, तो हम इसका इलाज यहीं पे कराना चाहते हैं। इस आधार पर उसका इलाज निम्स में चल रहा है। जो आरोपी पुलिसकर्मी हैं जिन्हें आपने जो लाइन हाजिर जिन्हें किया गया है, क्या उनके ऊपर भी किसी तरीके का एक्शन लिया जाएगा अगर बच्चा होश में आने के बाद में रिपोर्ट करता है तो? जो प्राथमिक जांच है उसका उद्देश्य यही है कि जिन लोगों की गलती प्रमाणित होती है और जिन्होंने जो प्रक्रियाएं हैं हमारे बीएनएसएस की उसका अवहेलना और उल्लंघन किया, उनके खिलाफ जो विभागीय कार्रवाई है वो हो। उसके साथ ही साथ मुकदमा जो दर्ज हुआ है, एफआईआर जो दर्ज हुई है बालक के परिजनों की तरफ से, वो भी, उसमें भी पुलिसकर्मी नामजद है। तो उस तफ्तीश में भी अगर दोषी पाए जाएंगे तो अवश्य जो भी विधिक भी और जो हमारा विभागीय, ये दोनों कार्रवाइयाँ की जाएंगी। मारपीट का आरोप लगाया था, टीकाराम जूली जी भी वहाँ पहुंचे थे, उन्होंने कहा था कि थाने में मारपीट हुई। क्या इस तरीके के आरोप जो लगाए थे, जो बिल्कुल जांच में अभी जो प्रारंभिक जांच हुई उसमें क्या निकल कर आया, मारपीट वाली बात? प्रारंभिक जांच में एक चीज़ तो इस्टेब्लिश हो रही है कि जो मुकदमा, जो मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा जिसमें इसको ला करके पूछताछ करने की बात है, वो पहले से दर्ज नहीं थी, वो भी 22 तारीख को ही दर्ज हुई है। तो एक तो ये चीज़ कम से कम प्रक्रियागत लैप्स तो है ही कि आपने किसी घटना के बारे में, आपके पास रिपोर्ट आ गई, वो रिपोर्ट भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की आ गई, आपने दर्ज नहीं किया है और बिना दर्ज किए आप इंट्रोगेशन कर रहे हो, है ना, और उसके बाद ये घटना घटित होती है, तो वो तो हमें दिख ही रहा है। मारपीट वाली जो बात है उसमें इसको इंजुरीज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसका इलाज चल रहा है। तो जो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आएगी एक तो वो आधार बनेगी इसमें,
दूसरा, चूंकि अभी तक बच्चे ने खुद बयान नहीं दिया है, तो जब तक वो खुद एक बार बयान नहीं देगा तब तक इस पर कोई नतीजा अपनी तरफ से निकालना उचित नहीं रहेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ सच का।